इस वीडियो में अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्वेश्चन है और किसका ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड से रिलेटेड है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो पढ़ के देखते हैं। एज पार्ट ऑफ स्टाफ वेलफेयर मेजर्स वाई कंपनी लिमिटेड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू लेंड to its employees sums of money at 5% per annum rate of interest, यानी 5% rate of interest से वाई कंपनी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया। द अमाउंट्स लेंट आर टू बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, यानी जब रीपेमेंट करेंगे तब एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू रीपेमेंट अमाउंट का एक इंस्टॉलमेंट होगी। यानी कुल मिला के अगर इंस्टॉलमेंट रीपे हो रही है तो उसमें प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है और इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, the market rate of interest is 10% per annum for comparable loans while limited lent 16 lakh to its employees on 1st January 2001। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का बता देता हूँ कि अगर अपने को क्वेश्चन में मतलब क्या होता है ना, मेन प्रायोरिटी अपने को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को देनी होती है। इस क्वेश्चन में अपने को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी, लेकिन मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट, क्योंकि आगे अपन करेंगे उसका क्वेश्चन भी, लेकिन फिर भी एक बार आप यहाँ पर सुन लें। अगर अपने को क्वेश्चन में सिर्फ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दी हुई है तो जब अपन अमोर्टाइजेशन करेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल अपन बनाएंगे तो उसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यानी EIR से अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर अपने को मार्केट इंटरेस्ट रेट दे रखी है, सिर्फ मार्केट इंटरेस्ट रेट दे रखी है तो अपन मार्केट इंटरेस्ट रेट से करेंगे। अगर अपने को दोनों दे रखी हैं तो क्या, जैसे मैंने कहा आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, अपने को EIR को देनी है। ठीक है, तो अब भी अपन EIR से ही चार्ज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अपना प्रोसेस क्या होगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को पता है कि अपने को फाइनेंशियल असेट या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी किस पे मेजर करनी होती है, इनिशियली फेयर वैल्यू पे। किस पे मेजर करनी होती है, फेयर वैल्यू पे। तो सबसे पहले अपन इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, पीवी करके। किसको पीवी करके, फ्यूचर अमाउंट को, यानी जो भी इनके कैश फ्लोज होंगे, कैश फ्लोज को पीवी करेंगे अपन। कैश फ्लोज को पीवी करते हैं तो सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग रेट से पीवी करने के बाद, डिस्काउंटिंग रेट इसमें कौन सी होगी, ये वाली 10%। मार्केट इंटरेस्ट रेट से अपन इसको पीवी करेंगे। ठीक है, उससे अपने पास क्या आ जाएगी, फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल जो भी इसमें फाइनेंशियल असेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। अपन अभी देखेंगे क्या ये फाइनेंशियल असेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन अपन क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बना करके उस फेयर वैल्यू में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट ऐड करेंगे उसमें, यानी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लास्ट में जाकर के उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी, सबसे पहले ये डाउट आता है कि जीरो क्यों हुई। कहीं के टेबल में तो लास्ट में अमाउंट आता है, इसमें जीरो क्यों, क्योंकि इसमें क्या एम्प्लॉयज़ रीपेमेंट कर रहे हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, हर बार रीपे कर रहे हैं। तो जब एम्प्लॉयज़ रीपे करेंगे तो लोन ख़त्म होता जाएगा, लोन रिड्यूस होता जाएगा। और कितने टर्म्स का इसका, इसमें टर्म होगी आगे दीवी, एक सेकेंड, 5 साल का ये है शायद, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी 5 साल में लोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया क्वेश्चन का। Following the principles of recognition and measurement laid out in the Ind AS 109, you are required to record the entries for the year ended 31st December 2001 for the transaction and also compute the value of loan initially to be recognized and amortized on all subsequent years। यानी इसमें अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हुए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कहीं अपन ज़्यादा काम करके ना आ जाए वहाँ पर और अपने को फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ अपने को 31 दिसंबर 2001 की एंट्रीज करनी है और हर साल का ओपनिंग बैलेंस बताना है। यानी जब अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना है शुरू में, तो वो सारे अपने को हर साल के बताने हैं बस। तो उसके लिए अपने को इन ऑल केस क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इसमें पूछा है, क्या लिखा है, लोन इनिशिएट रिकॉग्नाइज एंड अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी अपने को क्या निकालनी है, अमोर्टाइज कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो अपने को इसमें अमोर्टाइज टेबल बनानी पड़ेगी, राइट। और एंट्री सिर्फ अपने को 31 दिसंबर 2001 की ही करनी है, यानी सिर्फ पहले साल की ही एंट्री करनी है, हर साल की एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन फॉलोइंग डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर annum, अपने को पीवी करना है ना 10% से, इसलिए अपने को पीवी फैक्टर दे रखे हैं। पीवी क्यों करना है, क्योंकि अपन फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए अपने को पीवी करना है। किसको पीवी करना है, कैश फ्लोज को पीवी करना है। अब सबसे मेन डाउट क्या आता है, चलो क्वेश्चन तो अपना यहाँ पे पूरा हो गया, ये अपने को दिए हुए। सबसे मेन बात, जब क्वेश्चन में ऐसे आपको ये फिगर दे देते हैं, ठीक है, ये वाले लिखा हुआ दे दें, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दें तो क्या करना है अपने को, यही वाली डिस्काउंटिंग रेट लेनी है। फिर अपने को कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करनी है, क्योंकि ICAI चाहता है कि अपन इसी रेट से पीवी करें। ठीक है, तो अपन इसी रेट से करेंगे। चलो अब अपन आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। ठीक है, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे पूरा सॉल्यूशन। Here Y Limited lended loans to its employees at 5% for 5 equal installments। ठीक है,
वी विल कैलकुलेट पीवी ऑफ लोन बाय यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी क्या करेंगे अपन, कैश फ्लोस को पीवी करेंगे। एक बहुत बड़ा डाउट आता है यहाँ पे लोगों का, मैं आपको बताऊंगा क्या आता है। बैलेंस विल बी प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट। क्या होता है जब अपन कोई रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच में, जैसे इसमें क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा, यानी एक तो 16 लाख है, इसमें से जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, यानी आप माइनस पीवी करने के बाद एक बैलेंस अमाउंट बचेगा, वो क्या होगा, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट होगा। अगर ये लीज रिलेशनशिप होता तो क्या होता, आरओयू असेट होता। अगर ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप होता तो अपन देखते पेरेंट सब्सिडरी को दे रहा है लोन या सब्सिडरी पेरेंट को दे रही है, उस हिसाब से अपन डिसाइड करते, ठीक है। और अगर ये इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो फिर अपन पीएनएल में ट्रांसफर कर देते, ठीक है, राइट। चलो, बैलेंस विल बी प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट एंड इट विल बी अमोर्टाइज ओवर 5 इंस्टॉलमेंट्स। प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट का एक क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट है। चलो, तो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट पे जब अपने पास प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट बच जाएगी, यानी ये वाला अमाउंट, उसको अपन क्या करेंगे, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अमोर्टाइज कर देंगे। यानी प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट क्या है अपना, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट क्या है अपना, असेट है, प्रीपेड है, स्टाफ है, इसका एक्सपेंस है, यानी असेट है, प्रीपेड है, ठीक है, राइट। तो जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, एम्प्लॉयज़ काम करते जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, स्टाफ कॉस्ट टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, ये क्या आएगा, पीएनएल में जाएगा। और ये प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट जो है ये कम होता जाएगा, और लास्ट ईयर में क्योंकि ये इक्वल अमाउंट से कम होता जाएगा, तो 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट के बाद, यानी 5 ईयर्स के बाद ये अमाउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ अपने को करनी है, एक तो इंटरेस्ट चार्ज करना है और इस प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट को अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइजेशन की एंट्री क्या होगी, अमोर्टाइजेशन की एंट्री मैंने बता दी, वैसे एक बार वापस देख लो क्या होगी। अभी क्योंकि ये अपना असेट है तो असेट खत्म होगा अमोर्टाइज करने में, तो 2 प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, 2 प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, स्टाफ कॉस्ट या फिर स्टाफ एक्सपेंसेस, किसमें, पीएनएल में, ठीक है। 2 प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, इसमें इक्वल अमाउंट आएगा। इक्वल अमाउंट कैसा आएगा वो अपन नीचे पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन नीचे है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ बस मैं आपको अभी, ठीक है, जिससे आपको मेन सोल्यूशन में दिक्कत ना है। हियर सिंस इंटरेस्ट रेट ऑल्सो पेड एनुअली अलॉन्ग विद प्रिंसिपल, 2 टेबल्स विल बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा डाउट, ये डाउट का पॉइंट है, ये डाउट का पॉइंट है, इधर आप समझना। नॉर्मली क्या होता है, अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आता है कि भैया इसमें 2 टेबलें क्यों बनी, इसमें 2 टेबलें क्यों बनी। तो इसमें 2 टेबलें क्यों बनी वो अपन देखते हैं। इसमें 2, चलो मैं आपको ऊपर बताता हूँ पहले, ऐसे तो क्या हुआ, सोल्यूशन देख के तो क्या ही मज़ा। फिर देखो इसमें 2 टेबलें क्यों बनी, इसमें 2 टेबल्स क्यों बनी। एक टेबल अपनी बनी टू कैलकुलेट कैश फ्लोज, यानी कैश फ्लोज का मतलब इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल जो पेमेंट होगा, और इसी को मिलकर के तो इंस्टॉलमेंट बनेगी, राइट। इसी को मिलकर क्या बनेगी, इंस्टॉलमेंट बनेगी। और ये इंस्टॉलमेंट क्या है, इसको अपने को क्या करना है, पीवी करना है, क्योंकि क्या ये कैश फ्लो है, ये मेन कैश फ्लो है। कैश फ्लो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के अपन क्या करते हैं, अपन कैश फ्लोज को पीवी करते हैं, यानी जो पैसा हमें फाइनेंशियल असेट से साल बाय साल मिलेगा उसको पीवी करते हैं। साल बाय साल हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा, तो अपन क्या करेंगे, ये क्या है, कैश फ्लो है, इसको अपने को पीवी करना है। तो एक टेबल बनी इन कैश फ्लोज को निकालने के लिए। दूसरी टेबल बनेगी अपनी मेन अमोर्टाइजेशन टेबल, वो तो नॉर्मली है, वो तो हर क्वेश्चन में बनती है। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कौन सी टेबल बनेगी, कैश फ्लोज निकालने के लिए टेबल बनेगी। दूसरा डाउट, जब अपन पहली टेबल बनाएंगे, यानी ये टेबल में अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5% से। 5% क्यों, क्योंकि कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को 5% की रेट से लोन दिया है, ठीक है। कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को 5% की रेट से इंटरेस्ट लोन दिया है। एम्प्लॉयज़ को इससे कोई लेना देना है क्या, कि अपन अपनी अकाउंटिंग में कौन सा इंडेक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो अपना 5% से इंटरेस्ट देंगे। तो यानी ये जो इंटरेस्ट आएगा कैश फ्लो में वो कौन सी रेट से आएगा, 5% से आएगा। एम्प्लॉयज़ को थोड़ी ना कोई लेना देना है अमोर्टाइजेशन टेबल से और EIR से और मार्केट इंटरेस्ट रेट से और एंट्री से, इंड AS 109 से, उनको क्या लेना देना है। ये तो अपन अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं इंड AS के हिसाब से कंपनी के कंप्लायंस के लिए। वो क्या करेंगे, वो तो 5% पे अपना डायरेक्ट इंटरेस्ट देंगे। तो ये जो टेबल होगी कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए, उसमें अपन 5% से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और ये तो अपने को पता ही है कि भैया मार्केट इंटरेस्ट रेट से चार्ज होगा, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है कि ये 5% क्यों लिया, ये 5% क्यों लिया, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को इससे कोई लेना देना नहीं है कि अपन इंड AS फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको तो इतना पता है कि हमें 5% की रेट से लोन मिला हुआ है और हमें क्या रीपे करना है, इंटरेस्ट देना और प्रिंसिपल देना है, इंस्टॉलमेंट देनी है। वो इंस्टॉलमेंट कैश फ्लो बन जाता है जिसको अपन पीवी करते हैं, राइट। अब अपन चलते हैं मेन सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन बनाएंगे टेबल, पहली टेबल, यानी सबसे पहले अपन बनाएंगे कैश फ्लोज निकालने के लिए टेबल। देखो अब इसमें अपन क्या निकालेंगे, पीवी निकालेंगे। सबसे पहले अपन इसमें क्यों, पीवी कैश फ्लो निकालने के लिए अपन, पीवी निकालने के लिए अपन ने क्या निकालेंगे, इसमें कैश फ्लो। देखो अब सबसे पहले ये 3,20,000 कैसे आया, 16 लाख का लोन है, 16 लाख का लोन है, राइट। कितने इंस्टॉलमेंट्स में रीपे हो रहा है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है। अब देखो 16 लाख डिवाइडेड बाय 5,
3,20,000, यानी प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना होगा हर साल 3,20,000 का, राइट। अब ये इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया ऊपर 5% से चार्ज होगा, लेकिन किस पे होगा, किस पे होगा, ये मेन बात, कौन सा अमाउंट पे होगा। देखो ईयर की शुरुआत में, ईयर की शुरुआत में, ये ईयर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। ईयर की शुरुआत में लोन दिया, कितने का दिया, 16 लाख का दिया, यानी इस पूरे साल में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, 16 लाख का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। यानी जब यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो कितने पे चार्ज होगा, 16 लाख पे होगा। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि भैया हमने 3,20,000 प्रिंसिपल दे दिया, नहीं, यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग था, 16 लाख आउटस्टैंडिंग था। तो पहला इंटरेस्ट कितने पे अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, 16 लाख का 5% कितना आ गया, 80,000 आ गया। ये पूरी इंस्टॉलमेंट बन गई, कौन सी बन गई, दिस प्लस दिस, 3,20,000 प्लस 80,000। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देंगे ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट क्या बन गई, जो अपन ने यहाँ देखा था, ये देखा था, ये चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है। क्या आ गया, 4 लाख आ गया। पीवी अपन कर देंगे जो क्वेश्चन में फिगर्स दे रखे हैं उससे, ये अमाउंट अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर आया, देखो ये फर्स्ट ईयर एंड, यहाँ पे अपन ने 3,20,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब बताओ यहाँ कितना आउटस्टैंडिंग था अमाउंट, प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग था, 16 लाख, एक सेकेंड, 16 लाख माइनस 3,20,000 कितना आउटस्टैंडिंग था, 12,80,000। 12,80,000 का 5% करेंगे, कितना आया, 64,000, ये रहा। तो 3,20,000 प्लस 64,000 कितना आ गया, 3,84,000 आ गया। ये कैश फ्लोज निकाल रहे हैं जो एम्प्लॉइज से हमें मिलेंगे, फिर उसको पीवी कर रहे हैं, क्यों, टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू या फिर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज। हमारे केस में फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं अपन, कंपनी ने लोन दिया है, पैसे दिए हैं, तो उसके लिए क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट है, उसको पैसे वापस मिलेंगे एम्प्लॉयज से, ठीक है। मिल ही रहे हैं, खैर है, मिल ही रहे हैं ना, ये मिल रहा है ना, देखो ये मिल रहा है, ये वापस मिल रहा है ना, ये ठीक है, ये इनफ्लोज है सारे। तो अब ये तीनों बाकी के इस तरह से हो जाएंगे। तीसरा साल अपन और कर लेते हैं, तो देखो तीसरा साल यानी तीसरे साल में कितना आउटस्टैंडिंग था, 16 लाख माइनस 3,20,000 फर्स्ट ईयर का गया जा चुका, माइनस 3,20,000 दूसरे ईयर का जा चुका, 9,60,000 आउटस्टैंडिंग था, उसका 5% कर देंगे, कितना आया, 48,000 आया, प्लस करके 3,68,000 आया, पीवी कर लिया, ये फिगर आ गया, ठीक है। इसमें आई थिंक इसके अलावा और कोई डाउट आता नहीं है स्टूडेंट्स का मेरे हिसाब से, है ना। बस इतना देखना है हम लोग को, अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये देखो ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। अगर आपको कोई डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वो मैं ये बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स नॉर्मली पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन बाकी के 2 साल का भी कर देंगे कैलकुलेशन। ये कैश फ्लो आ जाएंगे, ये कैश फ्लो आ जाएंगे, आगे नहीं रहा ये, एक सेकेंड, हाँ आ गया, ठीक है। ये दोनों ईयर्स का भी हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे अपन पीवी कर देंगे, ये अपने पास आ गई फेयर वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, ये आ गई अपनी दूसरी मेन टेबल, अमोर्टाइजेशन की टेबल। ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट कितने से चार्ज होगा, 5 से नहीं 10 से, क्योंकि ये क्या है, ये इंड एस का कंप्लायंस कर रहे हैं अपन, ये इंड एस 109 का कंप्लायंस कर रहे हैं अपन, ये कंपनी कर रही है, एम्प्लॉयज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का लेना देना सिर्फ यहाँ तक था, इसका यहाँ तक, ये पैसे दे रहे हैं एम्प्लॉयज़, बस ये यहाँ तक, इससे भी एम्प्लॉयज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये भी अपन पीवी निकालने के लिए कर रहे हैं, राइट। चलो 14,06,272 का ओपनिंग अमाउंट। चलो पहले एक बार अपन एक इसकी और क्लैरिफिकेशन यहाँ कर लेते हैं, जिससे बाद में कन्फ्यूजन ना हो। टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना था, ये देखो टोटल अमाउंट कितना था, 16 लाख का था, उसमें से पीवी कितनी आई, इतनी आई, बचा कितना आई है, ये क्या हो जाएगा, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट हो जाएगा, मैंने ऊपर लिखा नहीं है, आप एंट्री में देख लो, पर वापस अपन एंट्री पे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो अपन अमोर्टाइजेशन टेबल पे चलते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस ले लिया, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 10% से, रीपेमेंट कितना आया, 4 लाख आया। कहाँ से आया रीपेमेंट 4 लाख, यहाँ से आया, ये रहा, ये वाला 4 लाख आया, ठीक है, ये वाला 4 लाख आया। कौन सा आया रीपेमेंट, कौन सा आया रीपेमेंट, ये वाला 4 लाख आया, ठीक है। चलो दूसरा ईयर क्या है, दूसरा क्या है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट चार्ज हो गया 10% पे, ये रहा दूसरा रीपेमेंट, ये दूसरा रीपेमेंट आ गया, ठीक है, ये दूसरा रीपेमेंट आ गया। इस तरह से अपनी क्या हो जाएगी, लास्ट में जाकर ये क्या हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हमने 5 साल का लोन दिया, एम्प्लॉयज़ ने हर साल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट चुकाते गए वो लोग, और उनका लोन 5 साल में ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू भी हमारी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ के हाथ में भी अब कुछ भी देने के लिए नहीं रहा। चलो अब अपने को एंट्रीज़ करनी है। एंट्रीज़ किसकी बुक्स में करनी है अपने को, लैंडर यानी हम, कंपनी जो लोन दे रही है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। चलो जब लोन दिया, स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि अपना फाइनेंशियल एसेट है। जब अपन फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है तो क्या होता है, एसेट डेबिट होता है, कितने से, पीवी से। प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट भी क्या है, अपना असेट है, असेट बताया था मैंने आपको, यहाँ पे आएगा, और जैसे जैसे खत्म होता जाएगा अपन इसको 5 ईयर्स में वो करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। ये लिख दिया यहाँ पे, टोटल कितना आ गया, 16 लाख। कैसे आया, 16 लाख टोटल माइनस पीवी, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट,
ठीक है। अब अपने को सिर्फ एक ईयर की ही एंट्री पूछी है, 31 दिसंबर 2001, अपन उसी करेंगे। क्या करेंगे, स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे अपन। ये कौन सी एंट्री करी अपन ने, ये वाली एंट्री करी, ये वाली एंट्री करी, ये वाली एंट्री करी, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। जब इंटरेस्ट चार्ज होगा असेट पे तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट क्या होगा, डेबिट होगा, और इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, यानी एक तरह से पीएनएल में जाएगा। पीएनएल में क्या अपनी इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग बेसिक एंट्री आ गया अमाउंट, और ये क्या है, ये अमाउंट है, ये इक्वली क्या होगा, हर साल जाएगा। मैंने लिखा भी है देखो फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि इसमें अपने को क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट ईयर की ही पूछी है, तो अपन 4-5 साल की एंट्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ईयर की ही एंट्री इसमें अपने को करनी है। कर दिया अपन ने, यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये ऊपर क्रिएट हुआ पीवी से, ठीक है। अपन ने साल के एंड में इसका इंटरेस्ट चार्ज करा, फिर अब उसकी प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट अपन ने अमोर्टाइज कर दी, बस ये। अब जब नेक्स्ट एंट्री होगी सेकंड ईयर में तो क्या होगी, एक बार एग्जांपल के लिए मैं आपको सेकंड ईयर की भी एंट्री बता दूं। एक्सप्लेन सेकंड ईयर में क्या होगी एंट्री, देखो सेकंड ईयर में एंट्री होगी 31/12/02 स्टाफ लोन टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे आएगा ये वाला फिगर 114690, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार, 114690 और सेम एंट्री वापस होगी, स्टाफ कॉस्ट टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट। कितना अमाउंट, सेम अमाउंट, क्योंकि ये तो 5 ईयर्स में इक्वल हो रहा है, 38,746 ये कितनी होगी सेकंड ईयर की। थर्ड ईयर में भी सेम, फोर्थ ईयर में सेम, फिफ्थ ईयर में भी क्या हो जाएगा, लोन पूरा रीपेमेंट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का एक क्वेश्चन था, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप थी, 2 टेबलें क्यों बनी, इसलिए बनी, पहले में अपन ने कैश फ्लोज निकाले, उनका पीवी करा, फेयर वैल्यू आ गई, फिर अपन ने अपनी मेन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई, दूसरी टेबल, उसमें अपन ने इंटरेस्ट चार्ज करा, और फर्स्ट ईयर की एंट्री इसमें अपने को करनी है, फर्स्ट यूर की एंट्री अपन ने इसमें कर दी। कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में जो मेरे से यहाँ पे रह गया हो, कमेंट सेक्शन है आपके पास पूछने के लिए, नहीं तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझाना एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन डिस्कशन अच्छा लग रहा हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना। लाइक मेरे ख्याल से इसलिए कहते हैं कि वो वीडियो रीच होती है लोगों के पास। अब जिनको क्वेश्चन डिस्कशन चाहिए होंगे वो देख पाएंगे फिर कि हाँ ऐसा कोई है जो करा रहा है क्वेश्चन, जैसे एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और आपके रिव्यूज़ देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, कैसी लगी वीडियो, कुछ कमियां मेरी जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूं, बोलने के स्टाइल में, समझाने के स्टाइल में, कुछ भी XYZ कुछ भी आप मेरे को बता सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।